रात का अंधेरा था, चारों तरफ आग की लपटें उठ रही थी, घोड़ों की चीखें, औरतों की पुकार और तलवारों की टकराहट। पूरा मंगोल पड़ाव जैसे एक ही पल में जहन्नम बन गया था। और उसी अराजकता के बीच एक युवक घोड़े पर सवार होकर तीर चलाते हुए निकल रहा था। उसका नाम था चंगेज़ खान। लेकिन उस रात वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रहा था, वो उस औरत को खोज रहा था जिसे अभी अभी दुश्मन उठा ले गए थे। वो उसकी पत्नी थी जिसका नाम था बोरते। कुछ समय पहले तक मंगोलों के यहाँ खुशी का माहौल था। चंगेज़ खान ने अपने साथियों के साथ बोरते के कबीले में जाकर विवाह किया था। 3 दिन तक दावतें चली, घोड़ों और भेड़ों की बलि दी गई, शराब और गीतों के बीच एक नया परिवार बन रहा था। विवाह की रस्म में दुल्हन को प्रतीकात्मक रूप से छीन कर ले जाया गया। ये मंगोल परंपरा थी। और इसी तरह बोरते चंगेज़ खान की ज़िंदगी में सिर्फ बीवी नहीं बल्कि किस्मत की साथी बनकर आई। बोरते ने जल्द ही जिम्मेदारियां संभाल लीं। वो पशुओं की देखभाल करती, ऊन से कपड़े बनवाती और पूरे युद्ध की व्यवस्था संभालती। लेकिन उसकी असली ताकत उसकी समझ और धैर्य में थी। इतिहासकार लिखते हैं कि कई बार उसने पहले ही चंगेज़ खान को साजिशों के बारे में चेताया। वो सिर्फ रानी नहीं थी, वो चंगेज़ खान की रणनीतिक साथी थी। शादी के बाद तैमुजिन ने कराइत कबीले के सरदार तुगरल खान से मुलाकात की। ये उसकी राजनीति की पहली बड़ी चाल थी। उसने समझ लिया था कि इस कठोर दुनिया में सिर्फ तलवार नहीं, रिश्ते भी हथियार होते हैं। लेकिन एक रात मरकीत कबीलों ने अचानक हमला कर दिया। उन्होंने मंगोल डेरों को आग के हवाले कर दिया, पशु और संपत्ति नष्ट हो गए। और सबसे बड़ा वार ये किया कि उन्होंने चंगेज़ खान की पत्नी बोरते का अपहरण कर लिया। ये बदला था क्योंकि बरसों पहले चंगेज़ खान के पिता ने मरकीत कबीले की एक औरत को अगवा कर लिया था। अब मरकीत कबीला अपना बदला ले रहा था। चंगेज़ खान अकेले लड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने मदद मांगी। उसने तुगरल खान और अन्य सहयोगियों के साथ मरकीतों पर हमला किया और आखिरकार चंगेज़ खान ने बोरते को ढूंढ लिया। वो पल उसके जीवन का सबसे इमोशनल लम्हा था। चंगेज़ खान ने कहा कि जिसे पाने आया था उसे पा लिया। लेकिन इस घटना ने उसके भीतर प्रतिशोध की आग भी जगा दी। इस घटना के बाद के बरसों में चंगेज़ खान को लगातार हमलों का सामना करना पड़ा। एक युद्ध में तीर उसकी गर्दन में धंस गया। दुश्मनों ने उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, लेकिन उसके वफादार साथियों ने उसे बचा लिया। एक दिन पूरा मंगोल काफिला घाटी से गुजर रहा था और तभी खबर आई 30,000 दुश्मन सैनिक घात लगाकर बैठे हैं। यह निर्णायक क्षण था। चंगेज़ खान ने तुरंत गाड़ियों को चौकोर रक्षा घेरे में लगवा दिया। औरतों और बच्चों को भीतर रखा गया, मवेशियों को बीच में सुरक्षित किया गया। फिर उसने सेना को छोटे छोटे दलों में बांट दिया। यह रणनीति उस समय के लिए बेहद नई थी। दुश्मन की भारी सेना धीरे धीरे घाटी में उतरी। पहले हल्के सैनिक आए, फिर बख्तरबंद घुड़सवार, लेकिन मंगोल तीरंदाजों ने तीरों की बारिश कर दी। डिसिप्लिन और स्ट्रेटजी ने संख्या की कमी को पीछे छोड़ दिया। घंटों चले युद्ध के बाद मंगोल सेना ने जीत हासिल कर ली। हजारों दुश्मन मारे गए, कई सरदार बंदी बना लिए गए। लेकिन इस जीत के साथ चंगेज़ खान का दूसरा चेहरा सामने आया। चंगेज़ खान ने बंदी सरदारों को भयानक सजा दी। ये सिर्फ बदला नहीं था, ये शक्ति का प्रदर्शन था। वो दुनिया को बताना चाहता था कि अब मंगोलों का युग शुरू हो रहा है। इस युद्ध के बाद चंगेज़ खान की प्रतिष्ठा तेज़ी से बढ़ने लगी। अब लोग उसे सिर्फ एक जीवित बचे हुए युवक के रूप में नहीं बल्कि एक भविष्य के विजेता के रूप में देखने लगे। उसकी सेना बढ़ने लगी, उसका प्रभाव फैलने लगा और उसके मन में एक बड़ा सपना आकार लेने लगा। वो सपना सिर्फ कबीले का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का नेतृत्व करने का सपना था। गोबी के कठोर मैदानों में एक ऐसा तूफान जन्म ले चुका था जो जल्द ही पूरी दुनिया को हिला देने वाला था। उसका नाम था चंगेज़ खान।